परियों की तरह है वो कहानी में। डॉक्टर साहब मैं कम इन? यस, कम इन। हैव अ सीट। देखिए, मैंने आपके भाई की रिपोर्ट्स देखी हैं। आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। डॉक्टर साहब फरहान पूरी तरह कब तक ठीक हो जाएगा? बहुत जल्द। पेशेंट की सेहत काफी अच्छी है, जो कि अमूमन ज्यादा देर तक बेड पे रहने से नहीं होती। और हमारे डॉक्टर्स के पैनल का फैसला ये है कि हम उनका ऑपरेशन इमीडिएट बेसिस पे करेंगे। देखिए मिस्टर समीर, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है कि पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्सिव है, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि ऑपरेशन के बाद फरहान जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हम सब भी यही चाहते हैं कि वो ठीक ही हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग जाएं, रेस्ट करें, और जो भी प्रोग्रेस होगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। डॉक्टर साहब मैं फरहान के पास यहीं रहना चाहता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। पेशेंट के लिए यहाँ 24 आवर्स पूरा स्टाफ मौजूद है। आप लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स तो दे दिए ना कि आप लोग कहाँ ठहरे? जी जी डॉक्टर साहब, मैंने अपनी सारी डिटेल्स बाहर रिसेप्शन पे लिखवा दी है, कहाँ स्टे किया हुआ है और फोन नंबर्स कौन कौन से। बस आप बेफिक्र हो जाए। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा हॉस्पिटल आपको खुद कॉन्टैक्ट कर देगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। No worries. समीर, ये लोग तो कह रहे हैं कि फरहान का ऑपरेशन करेंगे। वहाँ के डॉक्टर से तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर वहाँ के डॉक्टर्स को पता होता तो हम फरहान को यहाँ पे क्यों लेकर आते? हाँ, लेकिन क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऑपरेशन बहुत रिस्की होता है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? मतलब ऑपरेशन के अलावा किसी और तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? अल्लाह मियाँ ने हमें इस मुल्क में भेजा है तो जरूर कोई बेहतरी होगी। क्या हुआ? You don't trust me? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऑपरेशन बहुत रिस्की होता है। अगर कुछ हो गया फरहान को तो हम क्या करेंगे? फरहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा और यहाँ से हेल्दी हमारे साथ वापस जाएगा। चलो होटल चलते हैं, थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करें, शाम को फिर आ जाओ। चलो। सानिया, सानिया जी। सानिया प्लीज अपने पापा से कह दो जल्दी आ जाएं, वरना उनकी कॉफी ठंडी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोल दिया है, वो आते ही होंगे। ओके। अच्छा आंटी, आपसे एक बात कहूँ, आप ना बड़े मजे की कॉफी बनाती हैं। क्या आप मुझे ऐसी कॉफी बनाना सिखाएंगी? क्या कहा तुमने मुझे? हाँ, क्या आप मुझे ऐसी कॉफी बनाना सिखाएंगी? उससे पहले क्या कहा था? आंटी, आपको बुरा लगा क्या? बहुत बुरा लगा। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से आपको नहीं कहूंगी, बल्कि कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम एक चीज तो कह सकती हो ना मुझे? मामा तो कह सकती हो। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे मामा कहोगी। प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। चलो ना। चलो। तुम्हारा रूम नंबर क्या है? 1802। तुम्हारा? 1803। सुनो, ये हॉन्टेड तो नहीं होगा ना? पागल हो क्या? ओह, that's fine. That's mine. तो चलो, I'll see you in a bit. Okay. Okay. Wow. So pretty. Wow.
हमारा बेडरूम कौन सा है? Wow. Nice. Wow. So pretty. Wow. कितना अच्छा होटल है ना। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने अच्छे होटल में ठहरूंगी मैं, वो भी अकेली। ईशा की बच्ची। अब मैं तुझे बताऊंगी कि मैं कौन से होटल में ठहरी थी। आनी को फोन कर। हेलो हेलो आनी। अरे मेरी बच्ची कैसी है? खैरियत से पहुंच गई ना? जी पहुंच गई हूँ आनी। मैं आपको क्या बताऊं आनी, इतना अच्छा होटल है, बिल्कुल एक पैलेस की तरह, इतना खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसा ही खुश रखे। और देखो बेटा, अब तुम वहाँ पहुंच गई हो ना, तो अपना बहुत ख्याल रखना, हर वक्त समीर के साथ रहना, ऐसा ना हो कि तुम वहाँ गुम हो जाओ। आनी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कोई बच्ची हूँ जो गुम हो जाऊंगी? फिलहाल तो मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अपनी खुशी में अपनी आनी को मत भूल जाना, रोज मुझे फोन करना है तुमने। करूंगी आनी, ऑफ कोर्स करूंगी। आपको पता है अभी होटल पहुंची हूँ, रूम में एंटर हुई हूँ और सबसे पहले आपको कॉल की मैंने। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, तुम तो जैसे तैसे वहाँ रह लोगी, मगर मेरा दिल तो नहीं लगेगा ना तुम्हारे बिना। आनी ऐसी बातें ना करें, वरना मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। और मैं भी तो यही चाहती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊं तो प्लीज बहुत सारी दुआएं करें फरहान के लिए, कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और उनका ऑपरेशन ठीक से हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, सब अच्छा होगा। अच्छा आनी, अब मैं रखती हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, लेकिन हाँ अपना ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ खाती रहिएगा अपनी। ओके? तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। आज तुम इतनी कोई कोई लॉस सी क्यों लग रही हो? Is everything okay? पता नहीं क्यों समीर, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक एक करके सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं। कौन दूर हो रहा है तुमसे? देखो ना, जावेद सर भी बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं जब भी बोर हुआ करती थी उनके घर चली जाती थी। मेरे लिए उनकी फैमिली जैसे मेरी फैमिली है। पहले सिर्फ जावेद सर और आनी थे, फिर तुम्हारी फैमिली मिल गई मुझे, दादू दादा मधिया आपी आंटी। मुझे लगा जैसे मेरी फैमिली में इजाफा हो गया, और अब मुझे खौफ सा लगता है जैसे सब मुझसे दूर हो जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। लड़कियां होती ही डरपोक हैं, कभी किसी की आवाज से डर जाती हैं, कभी किसी के देखने से डर जाती हैं। तुम्हें पता है मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है ना तो मैं डर जाती हूँ, और डर के मैं आनी के पास जाकर सो जाती हूँ, उनके पास। पर अब मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आनी को भी कुछ हो गया तो मैं किसके पास जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? हेलो, यस Hey, समीर here. समीर, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? क्या? ये ही कि अगर आप फ्रेश हो गए हैं तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। That's unbelievable. मैंने तो खुद तुम्हें इसी वजह से फोन किया कि चलो कहीं बाहर चल के कुछ खा के आते हैं। ठीक है, बस मैं 5 मिनट में आती हूँ। 5 मिनट? यानी 1 घंटा? अरे नहीं भाई, 5 मिनट मतलब हाँ 20 मिनट तो लगेंगे। नहीं। No 20 minutes. You just have 10 minutes. मैं नीचे लॉबी में जा रहा हूँ, फौरन नीचे आओ। भूख से मर रहा हूँ यार। ओके डन, आई विल सी यू डाउनस्टेयर्स इन 10 मिनट्स। ओके बाय।
खाला आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो इंसान के ख्यालात होते हैं ना, इनका इंसान के हालात पे बड़ा गहरा असर होता है। इसलिए इंसान को अच्छा अच्छा सोचना चाहिए ताकि अच्छा अच्छा हो। अरे नाजिश बेटा, तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, लेकिन क्या करूं, बस एक ही ख्याल रहता है 24 घंटे कि अल्लाह मियां मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ मैं तो। ये लो आपा, आपके लिए यखनी बना के लाई हूँ। क्या? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं पीनी यखनी। अरे मुर्गी की यखनी है, बड़ी गर्म होती है, ताकतवर भी होती है। निशो, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी है यखनी, और वैसे भी मैं खाना खाऊंगी अभी। हाँ तो ये पी के खाना खा लेना, पानी तो है, जल्दी से हजम हो जाएगा। अरे खाला, अम्मा ना मुर्गी के पंजों की इतनी अच्छी यखनी बनाती हैं, आप पियेंगी ना तो मजा ही आ जाएगा। क्या? ये मुर्गी के पंजों की यखनी है? अरे खाला देखिए तो सही कितनी मजे की यखनी है। ये देखिए, ये आप यखनी पी लीजिएगा और ये जो पाए लटक रहे हैं ना, इनको खा लीजिएगा। मैंने कहा ना प्लीज मुझे नहीं पीनी है। और निशो, आइंदा ना खाना बनाने से पहले पूछा करो कि मुझे क्या पसंद है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ओहो खाला, इतनी बुरी बुरी शक्लें क्यों बना रही हैं? बड़ी मजे की होती है, जल्दी से पी लीजिए, दवा समझ के पी लीजिए ना। क्या हुआ अम्मी? क्यों, खैरियत तो है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बेटा सब ठीक है, बस एक टेंशन तो है ना, पता नहीं वहाँ फरहान का क्या हाल होगा। अल्लाह करे मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हो। खैर तुम बताओ, तुम्हारे जाने का क्या हुआ? अम्मी दरअसल जावेद का प्रोग्राम चेंज हो गया है। पहले वो खुद जाएंगे अकेले, वहाँ बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे, मैं और सानिया तब तक यहाँ रहेंगे। चलो भाई, शुक्र है अल्लाह का, वरना मैं तो ये सोच रही थी कि एकदम से तुम सब लोग चले जाओगे तो हम लोग तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मदीहा, ये बताओ कि तुम खुश तो हो ना बेटा? ओहो, इनसे क्या पूछ रही है खाला, आप हमसे पूछिए ना। इनकी आंखों की चमक बता रही है कि ये बहुत खुश हैं। इनकी तो जिंदगी की काया ही पलट गई है। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी भी जिंदगी की काया पलट दे, आमीन आमीन। देखो नाजिश, दुआओं में बहुत ताकत होती है। सच्चे दिल से मांगोगी ना तो इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। तुम हो भी तो बहुत प्यारी ना। अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो भाई। यहाँ तो आगे तुम बिल्कुल ही बदल गई। मैं तो हमेशा ऐसे ही होती हूँ। अच्छा, सुनो, मेरी एक पिक्चर खींच दोगे प्लीज? शिराज को भेजनी है? शिराज को नहीं, ईशा को भेजनी है। वो जब भी कहीं बाहर जाती है ना तो मुझे पिक्चर्स भेज के जेलस करती है। अब मेरी बारी। यानी तुम अपनी मेमोरीज ईशा के लिए बनाती हो, खुद के लिए नहीं? समीर तंग मत किया करो प्लीज। अरे कम ऑन, नाराज नहीं हो, स्माइल। अच्छा बस हो गई। एक मेरे साथ। नहीं, तुम्हारे साथ नहीं। प्लीज। नहीं। पता है समीर, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह किसी अनजान शहर, अनजान मुल्क पे होंगी। तो मैंने कब सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आऊंगा, लेकिन तुम अभी भी मुझे अजनबी समझती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो ना हम किस सिचुएशन में मिले और फिर दादाजी हमारे साथ नहीं आ सके और तुम्हें और मुझे यहाँ आना पड़ा। इसी को तो किस्मत कहते हैं। उससे जब किसी से मिलवाना होता है तो ना वक्त देखती है ना जगह, बस मिलवा देती। हाँ, और किस्मत ही अच्छी दोस्ती भी करवा देती। मुझे लगता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और वाकई जो सुकून दोस्ती में है ना वो किसी और रिश्ते में नहीं है। दोस्त कभी नाराज नहीं होते, और अगर नाराज हो भी जाएं तो झट से मान भी जाते हैं। पता है, मैं तुम्हारी वजह से खुद को बहुत लकी फील करती हूँ। मेरी वजह से? हाँ, जिस तरह फरहान की वजह से मुझे इतना प्यार मिला, इतने सारे रिश्ते मिले, उसी तरह तुम में मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला। मुझ में भी इतनी हिम्मत ना होती कि मैं आनी से परमिशन लेती और अकेली यहाँ आ जाती, लेकिन देखो मैं आ गई। अच्छा चलो, चलिए कुछ खाते हैं। कॉफी पीते हैं? हाँ, कॉफी इज अ गुड आइडिया, लेट्स गो।
जहांगीर, क्या अब तक ये लोग पहुंचे नहीं होंगे? हाँ, पहुंच तो गए होंगे, काफी देर हो गई है। तो फिर कॉल क्यों नहीं की? तुम जानती हो उसकी तबीयत भूल गया होगा, मुमकिन है अस्पताल में मसरूफ हो, बहरहाल फोन करेंगे। तो तुम कर लो ना टेलीफोन, पता चल जाएगा, इत्मीनान हो जाएगा कि कहाँ है। अरे मैंने किया था, ना मिल्ली का फोन मिल रहा है ना वो समीर का मिल रहा है। बहरहाल हमें उनके फोन का इंतजार तो करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो, तुम खुद टेंशन लो ना मुझे टेंशन दो। नहीं जहांगीर, मैं तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे पता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, समीर भी नहीं है, कौन संभालेगा तुम्हें। बस अगर बात हो जाती ना तो मुझे इत्मीनान की नींद आ जाती, फिर मैं जागती हूँ। जिंदगी भी कितनी अजीब सी चीज है। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा त्योहार आ रहा होता है, हम उसके लिए अलग अलग प्लान्स करते हैं। ईद आती है तो कुछ प्लान करते हैं, लेकिन कभी गमों के लिए खुद को प्लान ही नहीं करते। देखो फरहान के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और हम उसके लिए तैयार ही नहीं थे। और तुम्हें पता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने? तुम्हें पता है अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद फरहान को कभी इस तरह संभाल नहीं सकता। चाहे दादा जान मेरे साथ यहाँ पे आ जाते, मैं तो फरहान को उस तरह देख ही नहीं पा रहा। तुम हो जिसकी वजह से मुझे इतना हौसला मिला, इतनी तसल्ली मिली। मैंने तुमसे बहुत सीखा। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत है लोगों को संभालने में। और देखो आज तुमने मेरे सारे घर वालों को संभाला हुआ है, जबकि तुम उनको जानती भी नहीं थी थोड़े दिन पहले। तुम्हें पता है तुम पे खुदा की खास ब्लेसिंग। चले थोड़ी देर में चल। अरे भाई कहाँ रह गई मेरी चाय? 1 घंटा हो गया, इससे तो मैं वहीं से कह देता। ला रहे हैं दादाजी। कहाँ ला रही हो? ये लीजिए दादाजी आपकी गर्मा गर्म चाय। ओह अरे वो तो लाओ, गोली जो डालता हूँ इसमें। बिल्कुल भी नहीं दादाजी, आज से ना आप वो सफेद गोली वाली चाय नहीं पियेंगे, और हम तो दादो को भी नहीं पीने देंगे। आपको पता है वो कितनी नुकसानदेह होती है दादाजी। और हमने सोच लिया है आज से आपकी चाय में ना हम भूरी शक्कर डालेंगे। तुम्हारा मतलब है ब्राउन शुगर। कितनी प्यारी बच्ची हो तुम, मेरा कितना ख्याल रखती हो। दादाजी हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपका साया सदा हमारे सर पे रहे और आप हमेशा सलामत रहे। लेकिन हम ना फरहान भाई के लिए बहुत परेशान हैं। वो जब से गए उनकी कोई खैर खबर नहीं मिली। हम तो अच्छी तरह जानते थे ये समीर जी जाते सब भूल जाएंगे, एक फोन तक नहीं करेंगे वो हमें। अरे ऐसी बात नहीं है, वो बेचारा मसरूफ है। अरे यकीनन उसी का फोन होगा। हेलो, हाँ बेटा क्या हाल है? समीर कैसे हो? अच्छा बेटा वो फरहान कैसा है? ठीक है, चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताओ बेटा वो मिली कहाँ है? मिली अभी अपने कमरे में सो रही है। ठीक है, उसे आराम करने दो। वैसे तुम सब ठीक हो ना माँ? कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फरहान का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, होटल भी अच्छा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। चलो अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से है। और सुनो यार, ये सामने नादिश खड़ी है, मेरा दिमाग खा गई है कि समीर ने फोन नहीं किया, समीर ने फोन किया। लो इससे बात कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीर जी। वालेकुम सलाम नाजिश, कैसी हैं आप? पता है आप हमें बहुत याद आ रहे हैं। हम ना आपके बिना बहुत उदास हैं। अगर आप हमारी फीलिंग्स महसूस कर सकते ना तो आपको अंदाजा होता कि हमें कितनी उदासी है आपके बगैर। वैसे हम फरहान भाई के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन फरहान भाई के साथ साथ ना आपको अपना भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। जी हेलो समीर जी। चला फोन रख दिया, शर्मा गए होंगे। जी आनी, खा लिया खाना, टाइम पे खाना भी खा लेती हूँ, टाइम पे उठ भी जाती हूँ, जल्दी वापस भी आ जाऊंगी। ज्यादा पैसे बिल्कुल नहीं खर्च रही, कोई शॉपिंग नहीं की मैंने। खुश? और कोई कंसर्न है आपका? बताएं, पूछें। जी बिल्कुल, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, वापस आकर मैं शिराज से शादी कर लूंगी। यानी आप बिल्कुल टेंशन मत लें। कितना खुश हुई है ना आप ये सुन के। क्या नरगिसी कोफ्ते? आनी आपको पता है आप इंटरनेशनल कॉल पर हैं। ये नरगिसी कोफ्ते और शामी कबाब आप फ्रीज कर लेना, मैं वापस आके खा लूंगी। आनी
ओके बाय, आई लव यू। इंटरनेशनल कॉल पे इतनी बातें कर लेती है। जस्ट अ सेकेंड। हाय। हाय। आओ। वो मैं सोच रहा था चलो कुछ खा के आ जाते हैं। अभी? समीर, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। खाना तो खाओगी ना? यही ऑर्डर कर लो। ओके। Make a choice. Hello? Yeah, I wanted to order lamb chops. Fantastic. Wait a minute, there's another order. तुम्हें क्या खाना है? Chicken Caesar salad. Yeah, 1 chicken Caesar salad. Yeah, please make it fast. Thanks. एक बात तो बताओ। वापस जाके तुम जब फरहान ठीक हो जाएगा तो वापस जाके तुम क्या करोगी? शादी। मैं वापस जाकर शादी करूंगी। Really? मैंने तो सोचा कि मैं वापस जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। कौन सा बिजनेस? एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी खोलूंगा। क्या? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी खुद की तो शादी हुई नहीं है, तुम दूसरों की शादी क्या खाक करवाओगे? बहुत बुरा आइडिया है, बिल्कुल फ्लॉप आइडिया, फ्लॉप। पता है, पहले तुम खुद शादी करो ताकि तुम्हें पता हो कि शादी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिर तुम जाकर और लोगों की जिंदगियां बर्बाद करना अपनी वेडिंग प्लानिंग कंपनी खोलकर। शादी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। शादी तो जिंदगी के बहुत खूबसूरत सफर का आगाज होता है। और तुम्हारे इस खूबसूरत सफर का आगाज है नाजिश। तुम फिर शुरू हो गए। देखो, नाम ही इतना खूबसूरत है, नाजिश। नाजिश सोचता रहता है कि खूबसूरत सी कोई लड़की है, नाजुक सी, इसका नाम है नाजिश। और तुम्हारा नाम समीर, समीर वेड्स नाजिश, नाजिश वेड्स समीर। परफेक्ट है ना? चलो, मैं अपने रूम में हूँ, खाना आ जाना तो मुझे रूम में कॉल कर देना। तुम्हें वो लैम्ब चॉप्स कौन खाएगा? तुमने ऑर्डर की थी ना? तुम्हारा जब ये भूत उतर जाए तो मुझे बुला लेना। अच्छा, बैठ जाओ ना। लेकिन अब नाजिश के बारे में तुम कोई बात नहीं करो। वैसे नाजिश का फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। फेवरेट एक्टर? शफकत चीमा। खाने में क्या खाती हो? हेलो? Yeah, that's me. Oh, all right. Yeah. I'm going to be there. Okay, thanks. किसका फोन था? नाजिश का? कल फरहान की ब्रेन सर्जरी है, सुबह 7 बजे। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। सुनो, खाना आ गया? हाँ, मैं लेके आती हूँ। मदिया भाई, ले भी आओ चाय, मुझे देर हो रही है। आई बस। क्या हुआ? आज आप जल्दी जा रहे हैं? हाँ, वो
मैं ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ काम जाके निपटा लूँ, क्योंकि मिली भी तो ऑफिस में नहीं है ना, इसलिए मुझे खुद काम देखना पड़ रहा है बहुत सारा। लेकिन जावेद, आज तो पानी के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, आप चलेंगे ना? आई एम सॉरी मदिया, मैं नहीं जा रहा हूँ। और सानिया की प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करो, तुम एक अच्छी माँ की तरह उसका ख्याल रख तो रही हो। और मुझे तो खुशी है कि मेरी कोई नेकी काम आ गई है जिसका सिला मुझे तुम मिली। आप खुद इतने अच्छे हैं जावेद कि आपको दूसरों में भी अच्छाई नजर आती है। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो एक औरत अपने घर वालों के लिए करती है। और अब सानिया मेरी बेटी है, मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? मुझे तो कभी कभी यकीन नहीं आता कि तुम उसकी असली माँ नहीं। रिश्ते तो एहसास से बनते हैं, एहसास ना हो तो खूनी रिश्ते भी बेमानी लगते हैं। बहरहाल जावेद प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि ठीक 12 बजे स्कूल पहुंच जाएं। मैं नहीं चाहती कि सानिया को आपकी कमी महसूस हो। वो हम दोनों को देखेगी ना तो बहुत खुश होगी। मैं तो अपनी ड्यूटी से बर्खास्त हो रहा था, लेकिन अच्छा किया तुमने मुझे ध्यान दिला दिया। आऊंगा डेफिनेटली। ओके। मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूं। अरे चाय तो फिर अरे ऑफिस में पी लूंगा, डोंट वरी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन? अरे तुम अभी तक सो रही हो? शिराज? नहीं, एक्चुअली वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम कॉल करोगे इतनी सुबह सुबह। तुम ऑफिस नहीं गई आज? नहीं, मैं तो लीव पर हूँ। अच्छा, मगर क्यों? शिराज, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं मलेशिया में हूँ। व्हाट? तुम वहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली फरहान का ऑपरेशन था तो मैं और समीर उसको लेकर यहाँ पर आए। तो कोई और नहीं है वहाँ पर? क्या सिर्फ तुम और समीर ही हो? एक्चुअली समीर के दादा हैं, वो भी साथ आ रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई लास्ट मिनट तो वो नहीं आ सके, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो फिर मैं और समीर आ गए। एक्चुअली बस कुछ ही दिन की बात है, जैसे ही फरहान ठीक हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। मुझे साथ आना इसलिए इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि मैंने इन लोगों का इतना साथ दिया है, अगर मैं इस वक्त भी इनका साथ ना देती तो You know what I mean, right? मीरू, तुम मुझे इतनी एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रही हो? Enjoy yourself, have fun. I'll call you later. Okay? Okay, bye. अल्लाह, क्या जरूरत थी इतना एक्सप्लेन करने की? क्या जरूरत थी बोलने की मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ? पता नहीं आनी ने क्या कहा होगा उससे। समीर, 3 घंटे हो गए, कुछ बता क्यों नहीं रहे डॉक्टर? 4.5 घंटे का ऑपरेशन, टाइम तो लगेगा। समीर, आई नो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फरहान हमारे साथ वापस चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो दिस, आई नो। मिस्टर समीर। डॉक्टर साहब, I'm sorry, Mr. Samir. I'm sorry. डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? पेशेंट की जो कंडीशन है वो ऑपरेशन के वक्त काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मैं आपको किसी भी सूरत हाल के लिए मेंटली प्रिपेयर रहने को कहूंगा। द पेशेंट इज इन क्रिटिकल कंडीशन। कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? फरहान तो ठीक हो रहा था, एकदम से उसको क्या हो गया? द रीजन इज सडन
हाई ब्लड प्रेशर, और अब उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट का जो नर्वस सिस्टम है वो काफी मुतासिर हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले 24 घंटे जो हैं वो मिस्टर फरहान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, although the situation is very complicated right now। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म कर दूं? क्या इन्फॉर्म कर दूं डॉक्टर साहब? मैं क्या कहूंगा घर वालों से? आप जानते हैं ना, इस तरह की बात सुन के दादू का क्या हाल होगा। दादा जान तो सुन भी नहीं पाएंगे, और अम्मी को पता है ना अम्मी कितना प्यार करती है। मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह दूं? देखिए मिस्टर समीर, हादसे इंसानों की जिंदगी में होते हैं और लोग इसे बर्दाश्त भी करते होते हैं। इससे पहले कि आपकी फैमिली को शॉक लगे, आप उनको मेंटली प्रिपेयर कर दें। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, और आप ही मत बताइए। फरहान इस तरह कैसे हो सकता है? आप, मैं जानता हूं कि बहुत तकलीफ होगी, बहुत परेशान होंगे, पर डॉक्टर साहब कोई तो सूरत होगी, इससे ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल होगा और डॉक्टर्स होंगे, कुछ कोई तरीका तो होगा ना। आपकी कैफियत का अंदाजा है मिस्टर समीर, पर हम भी मजबूर हैं। हम एक हद तक कोशिश कर सकते हैं। मिस्टर समीर, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। आप दुआ कीजिएगा। समीर, ये डॉक्टर क्या क्या कर गए? समीर संभालो खुद को। क्या संभालू मैं? तो कुछ हमारे हाथ में नहीं रहा है। हम दुआ करेंगे ना फरहान के लिए, ठीक हो जाएंगे। मुझे तो लग रहा है अब सबकी दुआएं जाया हो गई। संभालो खुद को, सब सही हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं तो फरहान को यहां से जीता जागता, हंसता मुस्कुराता वापस ले जाना चाहता था। किसी को कुछ नहीं बता सकता। काश हम यहां आए ही ना होते, फरहान घर में अपने कमरे में होता, वो सब उससे बातें कर रहे होते, कम से कम एक आस तो होती। इतनी उम्मीदें बड़ी ना होती हैं आके। समीर, तुम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मीरू, मैंने कभी किसी से आज तक झूठ नहीं बोला। नहीं समीर, फिलहाल हमें सबसे झूठ बोलना पड़ेगा, एटलीस्ट तब तक जब तक फरहान ठीक नहीं हो जाते। मुझे पूरा यकीन है कि फरहान ठीक हो जाएंगे, बस तुम्हें भी अपने अंदर इस यकीन को पैदा करना होगा। देखो, खुदा कुछ भी कर सकता है, कोई मुआवजा हो सकता है। हम इस तरह हिम्मत तो नहीं हार सकते ना। हमें उसी से दुआ करनी चाहिए, देखना इंशाल्लाह वो सब ठीक कर देगा। वो तो मुर्दे में भी जान डाल देता है समीर। दादा जान का फोन आ रहा है। उठाओ, बात करो उनसे। हेलो। अरे हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या हुआ है? भाई, तुम्हारा दादा जवान हो गया है, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, बिल्कुल फिट फाट, एकदम बेहतरीन।
शुगर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, वॉक करता हूँ खूब, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने डॉक्टर से कहा कि क्या मैं अब चला जाऊँ? उसने कहा हाँ, बस मैं सुनो अगले हफ्ते पहुँच रहा हूँ। बहुत ही खुशी की बात है, आपकी तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन यहाँ आने की आपको क्या जरूरत है? अरे भाई क्यों हो? ये अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि हमारा शहजादा कैसा है? फरहान ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है दादाजान, बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं और डॉक्टर उसकी प्रोग्रेस से बहुत खुश है। अच्छा तुम छोड़ो सब बातें, ये बताओ कि फरहान को ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? क्या मैं अगले हफ्ते आ जाऊं? दादाजान अगले हफ्ते तक तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब तक तो हम खुद पाकिस्तान वापस आ रहे होंगे, बेहतर है अब ना आए। ऐसा करो तब तक बेटा जल्दी आ जाऊं। रोना, मुझे भी बात करनी है। को तो मैं बात कर रहा हूँ। दादाजान मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हम हैं यहाँ फरहान का ख्याल रखने के लिए, आप वहीं रहें, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। डॉक्टर्स कह रहे हैं बहुत जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ भाई क्यों नहीं होगा, आप मिजाज दुआएं जो करते हैं। बेटा ये बताओ मिल्ली कहाँ है? मेरी मिल्ली से बात कराओ। वो फरहान के पास है, मैं तो यहाँ दवाइयाँ लेने आया था तो आपका फोन आ गया। अरे तुम्हारी राम कहानी खत्म नहीं होगी, मेरी बात करवा दो बच्चों से। यार वो मुझे बात नहीं करने देनी, तो तुम पहले दादू से बात करो। लो करो। शुक्रिया। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम दादू। अरे बेटा जीते रहो। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम तीनों की बहुत याद आती है बेटा। तुम लोग क्या गए हो, घर वीरान कर गए हो। बस जल्दी से आ जाओ फरहान को लेकर। और मैंने फैसला कर लिया है, जैसे ही तुम आओगे पहली फुर्सत में मिली के यहाँ फरहान का रिश्ता लेके जाएंगे और चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी। बस आ जाओ बेटा तुम जल्दी से। जी दादू, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। अच्छा दादू मैं यहाँ मेडिसिन लेने आया था, मैं वापस जाके कॉल करता हूँ आपको। जीते रहो। अल्लाह हाफ़िज़। परियों की तरह है वो कहानी में